क्या आपको मालूम है कि कोई आपको ढूंढ रहा है? इस संसार में कोई है जो आपको ढूंढ रहा है। पता है कौन है वो? दो लोग हैं, दो जने हैं, दो आत्माएं हैं, दो व्यक्ति हैं और दो शक्तियां हैं। लेकिन चुनाव हमें करना है, आपको करना है कि आप किसके अधीन रहना चाहते हो, किसके साथ काम करना चाहते हो, किसके अंडर में रहना चाहते हो, किसका गुलाम बनना चाहते हो, किसका सेवक बनना चाहते हो, किसके साथ राज्य करना चाहते हो। आपको मालूम है, दो व्यक्ति, दो आत्माएं, दो शक्तियां ऐसी हैं जो संसार में आपको ढूंढ रही हैं। सबसे पहला है परमेश्वर, दूसरा है शैतान। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बातें हैं। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। हम जान पाएंगे कि हम किसकी चपेट में हैं और किसकी सेवा कर रहे हैं और किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, परमेश्वर के लिए या शैतान के लिए। क्योंकि बाइबल में ऐसे दो शेरों का वर्णन किया गया है। बाइबल में दो प्रकार के शेर हैं। ध्यान से समझना, लिखा है कि अपने शत्रुओं को कमजोर मत समझना। हमारा शत्रु कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, वरन वो अंधकार की ताकतें हैं, वो शैतान की शक्तियां हैं जो समस्या के रूप में, कमी के रूप में, बीमारी के रूप में, घटी के रूप में, लड़ाई दंगे के रूप में, मौत के रूप में, एक्सीडेंट्स के रूप में, कर्जे के रूप में, झगड़ा कलेश वाद विवाद के रूप में, कोर्ट केसेस के रूप में, तलाक के रूप में काम करती थी और भी कई प्रकार की गंदी दुष्ट आत्मा के रूप में काम करती थी। वो है हमारी शत्रुएं। ये सभी शक्तियां हमारी शत्रु हैं, जो गंदी शक्तियां हैं, जो हमें पाप में डालती हैं या हमें आंसू का या कलेश वाला जीवन देती हैं। ये हमारी शत्रु हैं। बाइबल में दो प्रकार के शेरों के बारे में बता रखा है। सबसे पहला शेर वो है जो प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है कि वध किए हुए मेमने के समान, मतलब सिंह समान मेमना, जो यहूदा का शेर कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया सबसे पहला शेर वो है जो हमारा परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी पर ढूंढ रहा है। ध्यान रखना, सबसे पहला वो परमेश्वर है जिसे हम शेर भी कहते हैं, बाइबल भी शेर कहती है। और दूसरा शेर वो है शैतान। ध्यान रखना, वो भी ढूंढ रहा है कि कब किसको फाड़ खाए। लिखा है कि शेर, वो शैतान गरजने वाले सिंह के समान द्वार के बाहर खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। एक तरफ परमेश्वर ढूंढ रहा है अपने लोगों को कि कब मैं इस्तेमाल करूं, कब मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करें, कब मैं इनकी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को प्रकट करूं, कब मैं इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करूं। प्रभु चाहता है, लेकिन हम उसके अनुसार चलना नहीं चाहते। हम तो शैतान के दास बनने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता, अनजाने में भी हम शैतान के काम कर बैठते थे। कई बार जैसे कि कोई दूसरा रिलेशन बना लिया, या किसी प्रकार की कोई मूर्ति पूजा कर लिया, या किसी के साथ गाली गलौज कर लिया, गलत बर्ताव कर दिया, पाप के काम कर लिए, कुकर्म कर लिए। कई प्रकार के शैतान के काम हैं। मतलब संसारिक वस्तु, संसारिक कामों में, संसारिक बातों में हाथ मिला लिया, संसार से प्रेम कर लिया, फिर परमेश्वर से बैर कर लिया। मतलब कई प्रकार के काम हैं। हम अनजाने में भी और जानबूझकर भी कई बार शैतान के काम कर बैठते थे, जिससे कि हम शैतान के दास बन जाते थे। शैतान के दास बन जाते थे। एक तरफ हमारा परमेश्वर चाहता है, यहोवा चाहता है कि हम उसके दास बने। उसने कहा है, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरा चुना हुआ वंशज हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम्हें मैंने राजा ठहराया है और तुम्हें राजपदधारी बनाया, तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाया, तुम याजक हो। एक तरफ परमेश्वर ने हमें याजक बनाया है, वो हमें अपना नौकर नहीं कहता, वो हमें अपना मित्र कहता है, अपना बेटा कहता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां शैतान ढूंढता है मनुष्य को कि जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, कहाँ है वो लोग, कहाँ है? मुझे वही लोग चाहिए, क्योंकि शैतान के अंडर में तो ऑलरेडी वो लोग हैं जो प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते। वो ऑलरेडी शैतान के चंगुल में है। ध्यान रखना, वो ऑलरेडी शैतान के चंगुल में है। चाहे दुख को लेकर हो, चाहे समस्या को लेकर हो, चाहे कमी घटी बीमारी परेशानी को लेकर हो, चाहे लड़ाई दंगे को लेकर हो, चाहे बैर भाव को लेकर हो, चाहे किसी भी बात को लेकर हो, जब उनके अंदर प्रेम नहीं छलकता, दीनता नम्रता नहीं है, नामाफी की बातें हैं, बुराई की बातें हैं, अभिलाषा की बातें हैं, ऐशो आराम की, गलत ऐशो आराम की बातें हैं, व्यभिचार की बातें हैं, एक दूसरे का वध करने की बातें हैं, चोरी और खून करने की बातें हैं, तो ऑलरेडी वो शैतान के वश में है। लिखा है, इस संसार के ईश्वरों ने मनुष्य की बुद्धि को बंद करके रखा है ताकि वो यीशु मसीह के तेजो में सुसमाचार के प्रकाश पर मतलब विश्वास ना करे, तेजो में सुसमाचार को ना जाने। इसीलिए शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को बंद करके रखा है। आज बहुत से लोगों को बताया जाता है, लेकिन वो विश्वास क्यों नहीं करते थे? इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद करके रखा था, इसीलिए। और शैतान सबसे बड़ा शत्रु किसका है? आज इस बात को जान लेना मेरे भाई और बहनों, ताकि इस बात से आप अनजान ना रहो। क्योंकि साफ लिखा है, बाइबल भी हमें साफ बताती है, हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है। हमारे शत्रु वो गंदी दुष्ट की शक्तियां हैं जो मनुष्य को पाप में डालकर उनको मृत्यु का कौर बनाती हैं, जो मनुष्य को अभिलाषाओं में डालकर उनको सुसाइड तक लेके जाती है, जो मनुष्य को अभिलाषा में डालकर स्ट्रेस में, टेंशन में, चिंता में और गलत कदम उठवाकर उनको पाप में डालकर, पाप का भागी बनाकर उनको रोगी करती हैं। ये सारी शैतान की चालें हैं और यही हमारा शत्रु हैं। और इसी के विषय में प्रभु ने कहा है कि तुम शैतान की चालों से अनजान ना रहो, शत्रु को अपने से कमजोर मत समझो।
इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें जानना है कि कौन ढूंढता है। एक तरफ परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बच्चों को इस्तेमाल करूं, क्योंकि परमेश्वर को इस बात का बहुत दुख होता है कि शैतान प्रभु के लोगों को खदेड़ देता था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मतलब प्रभु के लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। आज मसीह लोगों के पास बहुत सामर्थ्य अधिकार है, लेकिन अधिकार इस्तेमाल ही नहीं करना आ रहे, क्योंकि शैतान ने ऐसा भरमा रखा है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, इससे प्रार्थना करा लो, उससे प्रार्थना करा लो, मैंने पाप कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को इस तरीके से बंद कर दिया, यहां तक कि विश्वासियों के साथ भी ऐसा बर्ताव कर दिया था कि एक विश्वासी भी कई बार गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वचन को जानने के बाद भी प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वचन को जानने के बाद भी गलत अन्य जातियों में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, व्यभिचार करने के लिए तैयार हो जाता है, और सब प्रकार के वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जिससे कि मनुष्य प्रसन्न हो सके, परमेश्वर नहीं। ध्यान रखना। और शैतान यही चाहता है कि मनुष्य को, खासकर परमेश्वर के विश्वासियों को, परमेश्वर से दूर किया जाए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु विश्वासी है। ध्यान रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, शैतान का सबसे बड़ा शत्रु विश्वासी है, क्योंकि शैतान को पता है कि जैसे ही ये भाई ये बहन प्रभु के नाम पर मजबूती से विश्वास करेगा या करेगी, तो ये अपने परिवार को भी छुड़ा लेंगे, ये अपने गली मोहल्ले के लोगों को छुड़ा लेंगे मेरे वश से, ये बीमारियों से और लोगों को आज़ाद करेंगे, ये और लोगों का उद्धार करेंगे, ये प्रभु के पास लेकर आएंगे बहुत से टूटे पीछे मन के लोगों को, ये औरों का उद्धार कराएंगे। इसीलिए शैतान विश्वासियों को ढूंढता है कि कब परमेश्वर के लोग अनाज्ञाकारिता करें, कब परमेश्वर के लोग बुराइयां करें, कब परमेश्वर के लोग दोष लगाएं, बुराई करें, गाली गलौज करें, कमी निकालें, एक दूसरे में कमी ढूंढें और गलत व्यवहार करें, एक दूसरे को माफ ना करें, वरन गलत व्यवहार करके एक दूसरे के साथ गलत ऐसी बात करके हत्याएं करें। शैतान यही तो चाहता है। शैतान सबसे पहले मसीह विश्वासियों को ढूंढ रहा है कि कब किसको फाड़ का है। शैतान घेर कर मारता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, शैतान घेर कर मारता है। मनुष्य रोटी नहीं मांगता है, मनुष्य पानी नहीं मांगता है। शैतान इंसान को ऐसा कर देता है कि आईसीयू में इंसान की सांसें भी नहीं चलती हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, शैतान बड़ी गंदी तरीके से घेर कर मारता है। ना मनुष्य परमेश्वर के पास जाने का रहता, ना मनुष्य अच्छे से जीने का रहता। इंसान सेटलमेंट कर लेता, भाई ये तो होना ही था, ऐसे होना ही था, अब क्या करें, अब हम करें तो करें क्या, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, भाई खाना है, कमाना है, उधार लेना है, चुकाना है, ऐसे जीना है, वैसे जीना है। बस शैतान यही तो चाहता है कि इंसान एक दूसरे का कर्जदार बन के रहे। शैतान यही चाहता है कि इंसान एक दूसरे का गुलाम बन के रहे। शैतान यही चाहता है कि इंसान प्रभु के पास जाए ही ना। अगर जा रहा है तो उस पर विश्वास ना करे, अगर विश्वास कर रहा है तो उसके वचन पर ना चले, अगर वचन पर चल रहा है तो अभिलाषी बना दे, अगर अभिलाषी है तो उसको प्रभु के वचन से इतना दूर कर दे कि उस मनुष्य, उस विश्वासी और परमेश्वर के बीच में एक ऐसी पाप की दीवार आ जाए ताकि परमेश्वर अपना मुंह छिपा ले, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। क्योंकि लिखा है ना, एक मनुष्य इतना वचन नहीं जानता जितना शैतान जानता है। शैतान को पूरी बाइबल पता है और इसीलिए वो ढूंढता है किसको? सिर्फ मसीह लोगों को ढूंढता है। मसीह लोगों को मारना चाहता है, मसीह लोगों के साथ गलत बर्ताव करना चाहता है, मसीह लोगों को पाप में डालना चाहता है, मसीह लोगों को व्यभिचारी बनाना चाहता है, मसीह लोगों को संसारिक अभिलाषों में डालना चाहता है, मसीह लोगों को वो प्रभु के प्रति सैक्रिफाइस नहीं करने देता, मसीह लोगों को वो प्रभु को प्रसन्न करने नहीं देता। शैतान मसीह लोगों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने देता। शैतान मसीह लोगों को खुदावंद के विरुद्ध में खड़ा करता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, एक तरफ परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर एक तरफ रोता है कि मेरे बेटे आज्ञा पालन कर, आशीष तेरी, मेरे बेटे मेरी बात को मान, मेरी आत्मा की अगुवाई में चल, मेरे एक एक आज्ञा को पालन कर। चाहे तू नहीं कर पा रहा, लेकिन पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़, लेकिन फिर से शैतान का काम ना कर। मैं चाहता हूं तेरी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊं, मैं अपने आश्चर्य कर्मों को तेरे द्वारा प्रकट करूं। क्या मैंने मूसा के द्वारा समुद्र को दो भाग नहीं किया? मूसा हकलाता था, मूसा बोलने में भद्दा था, मूसा का चेहरा खराब हो रखा था। मैं चाहता था उसको चंगा कर सकता था, लेकिन मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता था कि उसके साथ कितना सामर्थ्य परमेश्वर रहता है। परमेश्वर का प्रिय होने के लिए कोई खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, मन का साफ और नम्र होना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के बारे में गवाही दी थी कि मूसा के समान मुझे पूरी पृथ्वी भर में कोई नम्र और दीन नहीं मिला। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा ही को चुना। सोचो, उस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने, उस मूसा के द्वारा 24 से 30 लाख इजराइलियों से ज्यादा लोगों को छुड़ा के लेकर आ गया। तो आप और मैं कितने सारे हैं? अगर हम प्रभु के नाम पर विश्वास करने के साथ साथ दीन और नम्रता से जीवन बिताएं तो शैतान का सर कुचला जाएगा। और यही हमारा परमेश्वर चाहता है कि किसी एक भी विश्वासी या किसी एक भी मनुष्य की जान ना जाए, वरन सब शैतान के सर को कुचले और जयवंत वाला जीवन जिए। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि जिसके पास पवित्र शास्त्र का वचन पहुंचा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यह बात शैतान जानता है।
मेरे भाइयों में बहुत गहरी, परमेश्वर का आत्मा बहुत गहरी बात कहना चाहता है। उसने आपको और मुझे ईश्वर कहा है, लेकिन हम अपने आप को कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कूड़ा समझते हैं, करकट समझते हैं, हम अपने आप को लाचार समझते हैं। ये वाली बातें, ये विचार कहाँ से आते हैं? ये शैतान की ओर से हैं। समस्या सामने आती है, हम समस्या के गीत गाने लग जाते हैं, लेकिन अपनी ईश्वरता की सामर्थ को हम प्रकट नहीं करते। यीशु मसीह ने ईश्वर वाला जीवन जिया इस धरती पर रहकर। लोगों को लाजर मरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यीशु को पता था कि मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया है और मैं ईश्वर भी हूँ। यीशु मसीह ने उस सामर्थ को अपने अंदर से निकाला, कहा लाजर बाहर आ। यीशु मसीह ने उनके तरह गीत नहीं गाए, हाय ये बीमार है, लाचार है, मर गया, ये है, वो है, रो पीटो, ये करो, वो करो। नहीं, आज हम क्या करते हैं? हम अपने ईश्वरत्व को समझते नहीं है। आज परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम ईश्वर हो, लेकिन शैतान इस बात को जानता है। शैतान नहीं चाहता कि हम अपने ईश्वर होने के गुणों को प्रकट करें। शैतान नहीं चाहता कि हम ईश्वर होने के कारण अपने आप को सामर्थ्य प्रकट करें, या अपनी सामर्थ को शत्रु पर चलाएं, या अपनी सामर्थ के द्वारा शैतान को नाश करें। हमारी सामर्थ क्या है? हमारी पवित्रता है, हमारी नम्रता है, हमारी सामर्थ परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम वचन का आज अंगीकार नहीं करते। आज हम बुराइयों का अंगीकार करते कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं लाचार हूं, बीमार हूं, समस्या में हूं, घटी में हूं, परेशानी में हूं, ये समस्या है, वो समस्या है। आज हम ये वाले शब्द के अंगीकार करते हैं। आज हम बार बार ये शब्द बोलते हैं, मेरा पति बदल नहीं रहा है, मुझे उससे खर्चा चाहिए, मुझे मेरी पत्नी बिल्कुल सही सलामत चाहिए, मेरी पत्नी बाहर रिलेशन बनाती है, मेरा पति बाहर रिलेशन बनाता है, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरा बेटा तो शैतानी करता है, मेरा बेटा तो शैतान के काम कर रहा है, शैतान हो गया, ओ शैतान हट, शैतान के काम मत कर, मेरा बेटा शैतानी करता है, मेरे बच्चे शैतानी करते हैं, मेरे बच्चे लड़ाई दंगा करते हैं, मेरा पति गाली बकता है, गाली गलौज करता है, मेरा पति कर्जा ले लेकर दारू पी रहा है, मेरा पति जुआ सट्टा खेलता है। ये क्या अच्छे शब्द हैं? क्या ये ईश्वरों के शब्द हैं? शैतान यही तो चाहता है कि हम गलत शब्द अपने मुंह से बोले, वरन ईश्वर की सामर्थ को हम प्रकट ना करें। शैतान यही चाहता है, और यही कारण है, और इसी कारण शैतान मनुष्य को, मतलब विश्वासियों को घेर कर मारता है, जिसमें विश्वासी ना तो प्रभु के पास अच्छे से आ पाता, ना तो वो संसार में वापस अच्छे से लौट पाता। इंसान अपनी टेंशन जितना में फंस के मर जाता है कि ना तो प्रभु ने मेरी मदद करी। अरे प्रभु मदद कैसे करता जब हमारे शब्द ही गलत हैं? प्रभु मदद कैसे करता जब उसने चाबी और सामर्थ हमें हाथ में दे दी है? जब तक हम चाबी अलमारी के अंदर लगाएंगे नहीं, चाबी सही लॉकर में नहीं लगाएंगे, सही चाबी सही ताले में नहीं लगाएंगे, तो हम अपने खजाने को कैसे लूट पाएंगे? चाहे वो चंगाई का खजाना है, चाहे वो आशीष का खजाना है, चाहे वो बरकत का खजाना है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग का खजाना है, चाहे वो फैमिली के सुख शांति का खजाना है, चाहे वो पति के बदलने का खजाना है, चाहे वो हमारे बदलने का खजाना है, चाहे वो हमारी आत्मिकता में स्ट्रांग होने का खजाना है, चाहे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ का खजाना है, चाहे वो आश्चर्य कर्म करने का खजाना है। उस खजाने को हम पाएंगे तो तभी ना, जब हम चाबी लगाएंगे। लिखा है, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है। आज परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। अगर सब कुछ परमेश्वर ही को करना होता तो वो हमें अधिकार क्यों देकर जाता? आज हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए तो शैतान घेर कर मारता है एक विश्वासियों को। यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल है। हमारा प्रभु चाहता है, एक तरफ हमारा परमेश्वर ढूंढ रहा है। लिखा है कि परमेश्वर पूरे संसार पर अपनी आंखें लगाए रहता है कि किसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाए। ध्यान से सुनना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु को आत्मा जब से कहना चाहता है, प्रभु चाहता है कि आज अपने आप को अपना 0, 0, नम्र और दीन कर लें। अपने शत्रुओं से प्रेम करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, माफ करें और आगे बढ़े। चाहे जो भी हमारे जीवन में फिरौन बनकर खड़ा हुआ था, चाहे जो भी हमारे जीवन में शत्रु बनकर खड़ा हुआ था, चाहे कोई अपना ही था, हम उनको माफ करें, हम अपने आप को बदलें, तब हमारे परिवार वाले देखकर हमें बदल पाएंगे, हमें देखकर अपने आप को बदल पाएंगे। अगर हम अपने आप को 0, नम्र और शून्य और दीन करेंगे ना, तब हमारा परमेश्वर हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। अगर हम अपना युद्ध खुद ही लड़ लेंगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और वचन कहता है, ये पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। प्रभु चाहता है, ये पृथ्वी भी चाहती है कि ये पृथ्वी कर्राती है। लिखा है, ये पृथ्वी कर्राती है और तड़पती है कि कोई आए इस धरती को आजाद करे, क्योंकि ये खून से लदबद हो चुकी है, ये बुराइयों से भर चुकी थी। वचन में लिखा है कि कौन इस पृथ्वी को बुराइयों से आजाद करेगा, पाप से आजाद करेगा, मृत्यु से आजाद करेगा, शैतान के उन बंधनों से आजाद करेगा। उन मनुष्य को आजाद करना चाहता है परमेश्वर।
परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हमें जांचना है कि आज हम किसके काम कर रहे हैं और किसकी सेवा कर रहे हैं, किसके शब्द बोल रहे हैं। हम जिस दिन गलत शब्द बोलते हैं ना, उस टाइम हम शैतान की सेवा करते थे, शैतान के दास बनते थे। लेकिन जब हम वचन का अंगीकार करते हैं ना, जब हम वचन को पकड़े रहते हैं, चाहे काम नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं 1 दिन तक नहीं हुआ, 2 दिन तक नहीं हुआ, लेकिन एंड टाइम तक अगर हमने वचन को पकड़े रहा ना, तो मैं खुद कह रहा हूं, इस बात का मैं गवाह हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने जीवन में गवाही को देखा। समझने की कोशिश करना, कब देखा? जब वचन को पकड़ने की कोशिश करी या प्रभु की ओर ही ध्यान लगाया। ध्यान रखना, अभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि हम अपना प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के अभिषिक्तों को देने वाले थे कि भाई इस बात के लिए प्रार्थना करना, थोड़ी ये सिचुएशन है। लेकिन प्रेयर रिक्वेस्ट पूरा लिख लिया, लेकिन नहीं डाला, उसको कट कर दिया। आत्मा में आया, नहीं, क्या तुझे अधिकार नहीं दिया? तू मनुष्य की ओर क्यों ताक रहा है? मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस समस्या को लेकर 1-1.5 दिन से परेशान थे ना, उस बात के लिए परमेश्वर ने लगभग आधे घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया और वो समस्या ऑन द स्पॉट खत्म कर दी। और अचानक पता चला, अरे ये कैसे हो गया? ये जब ही हुआ जब हमने परमेश्वर की ओर ताका और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल किया, अधिकारों को समझा, शैतान के सर को कुचला, वचन से शैतान को काट किया, वचन से शैतान के शब्दों को, शैतान के कामों को और शैतान की बुरी अभिलाषाओं को, वो बुरी बातों को, बुरे विचारों को, बुरे संदेशों को जो हमें बार बार पाप करने पे या गलत बातें बोलने पर उकसाते थे, उन बातों को हमने वचन से काट किया। जब ही हम जयवंत हुए, क्योंकि वचन हमें जयवंत करता है। अगर हम शैतानी शब्द बोलते रहते ना, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो ऐसा हो गया, ये दर्द हो गया, बीमारी हो गई, ये परेशानी हो गई, ये समस्या हो गई, दुख हो गया, कर्जा हो गया, कलेश हो गया, लड़ाई दंगा हो गया, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, यही है शैतान के काम। जहां पर ये तो किंतु परंतु आ जाता है ना, जहां पर ये विश्वास के काम में जब ये तो किंतु परंतु आ जाता है, तो वहां पर विश्वास काम नहीं करता। ध्यान से समझना, अगर हम बोल रहे हैं ना, एक तरफ बोल रहे हैं कि प्रभु के नाम से प्रार्थना हो गई है, उस लड़की का ना घुटना ठीक हो जाएगा, और लड़की बोल रही है कि प्रार्थना तो हो गई है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना, अगर नहीं हुआ तो, अगर हल्का फुल्का दर्द हो गया तो फिर तो दवाई ले लूंगी। तो मतलब शक, हल्का फुल्का तो शक है ना, थोड़ा सा खमीर पूरा गुना आटा खराब कर देता है। जैसे अगर चावल उबाल रहे हैं ना, चावल उबाल रहे हैं तो उसमें सारे चावल चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें से एक ही चावल चेक कर लो, अगर वो पूरा पक गया है ना, तो उसी चावल को दबाकर पता चल जाएगा कि हाँ भाई सारे चावल पक चुके हैं। ध्यान रखना, इसी तरीके से अगर हम छोटी छोटी बातों में भी विश्वास दिखाए ना कि नहीं प्रभु तूने कोड़े खा लिए, मैं चंगी हो गई हूँ, मेरा घुटने का दर्द खत्म हो चुका है, बस मैंने दवाई नहीं खानी, क्योंकि डॉक्टर भी यही कहता अब तो हमारे बस की नहीं है, अब तो दुआ प्रार्थना करो, तो वो भी यही कह रहा है, तो उसके पास में क्यों जाऊं? लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से, यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। लिखा है प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम यहोवा पर भरोसा रखना है। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, अगर हम उस पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार चले भी। वो कहता तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है, तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा भय मानने वाला कहाँ है। अगर आज हम उसको अपना पिता और अपना स्वामी, अपना प्रभु कहते हैं ना, अपना यीशु कहते हैं, अपना बॉस कहते हैं, तो आज हम उसका क्या भय मान रहे हैं? अगर भय नहीं मान रहे तो शैतान का शिकार हो रहे थे। साफ बोलना, सुखी रहना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, 2 जने ढूंढ रहे हैं संसार में। एक तो प्रभु ढूंढ रहा है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट, जिसके मन में कोई किसी प्रकार का कपट नहीं है, छल नहीं है, बुराई की, ईर्ष्या की, डाह जलन की, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, बुराई की बातें नहीं है, या ऐसे काम नहीं करता है, तो उसकी निर्बलता में परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाएगा। लेकिन कब दिखाएगा? उसको भी धीरज धरना है। लिखा है धीरज से मेरी बाट जोता रहे, समय आने पर मैं तुझे उठाऊंगा। तेरे आंसू को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, देख मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। यीशु कहता है, लिखा है कि मेरे बलवंत हाथ के नीचे तू दीनता से बना रहे, समय आने पर मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। मेरे भाइयों और बहनों, और दूसरी तरफ शैतान ढूंढता है, वो चाहता है कि कब विश्वासी वचन से हटे, कब विश्वासी बुरी अभिलाषों में जाए, कब विश्वासी हल्की सी आज्ञा को तोड़े, कब एक प्रभु का विश्वासी प्रभु के वचन से दूर हो, कब उसको मैं खदेड़ूं और मारूं और उसको वचन से दूर करूं, कब उसको परमेश्वर के विरोध में करूं। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात से हमें अनजान नहीं रहना है, क्योंकि शैतान भी देखो हवा के पास आया था, उसने बड़े लुभावने तरीके से हवा को भरमाया था। किस तरीके से कि देखो फल अच्छा लग रहा है, अरे तुम नहीं मरेगी इस फल से, देखो नहीं मरेगी, मैं तुमसे कहता हूं ना नहीं मरेगी। लेकिन शैतान पूरी बाइबल को जानता है, वो इंसान को उसकी अभिलाषाओं के अनुसार भरमा कर और दिखाता है कि सब कुछ सही कर रहे हैं। तो एक वचन में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, लेकिन वचन की गहराई तक पहुंचने नहीं देता, उससे पहले ही इंसान पाप कर बैठता है। यही तो हुआ था हवा के समय में भी। मेरे भाई और बहनों, एक बात कहना चाहता हूं, फिर से कहना चाहता हूं, इस संसार में 2 शक्तियां ढूंढ रही हैं। एक तो प्रभु ढूंढ रहा है
कि टूटा और पिसा मन परमेश्वर के घृणियों के बलिदान है। जो अपने आप को जीरो, नम्र, शून्य और दीन करेगा, जो अपने आप को अपने आप को बिल्कुल खाली करेगा, तो परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए तैयार है और उसको आग की तरह इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर उसको ऐसे इस्तेमाल करेगा कि बहुत तेरी जातियों को उधार देने वाला बने और बहुत तेरी जातियों को नरक से बचा सके, बहुत तेरी आत्माओं को आग के भट्टे में से निकालकर प्रभु के राज्य में ला सके। प्रभु चाहता है, क्योंकि प्रभु की आंखों में आंसू हैं आज। इस बात से आंसू हैं कि उसकी प्रजा नाश हो रही थी। लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। बंधुआई मतलब शैतान के अंडर में। मेरे भाइयों और बहनों, आज वचन को जानने के बाद भी, अपने अधिकारों को जानने और समझने के बाद भी, हमें पता होने के बाद भी उसके अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करते। ये कौन है? ये कौन है? ये शैतान की तो चाल है। शैतान ही तो करवाता है ये सब कुछ। लेकिन शैतान को मौका देने वाले भी मनुष्य ही है, उसकी गलती नहीं है। एक तरफ लिखा है, यहूदा की पत्री पढ़े तो उसमें लिखा है कि जब एक लूसीफर मतलब शैतान और मिकाएल स्वर्गदूत आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने मूसा के शव के बारे में पूछा कि मूसा का शव कहाँ है। ऐसी बातें हो रही थी इन दोनों के बीच में। तो अचानक मिकाएल स्वर्गदूत ने कहा शैतान से, शैतान मैं तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा, ध्यान रख, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझे घुड़के और डांटे। क्या आज हम शैतान पर दोष लगाते हैं या फिर शैतान को वचन के द्वारा नाश करते हैं? हमें दोष नहीं लगाना कि शैतान तूने ऐसा कर दिया, मेरे बाप ने ऐसा कर दिया, मेरी माँ ने ऐसा कर दिया, मेरा पति ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, मेरा काम ही ऐसा है, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, या ऐसे हैं वैसे हैं। हम शैतानी बातें बोल बोल कर कई बार अपने लोगों को दोष लगाते हैं, कई बार प्रभु पर दोष लगाते हैं। प्रभु तू नहीं तो ऐसा किया, अब तेरा ही तो काम किया था, फिर भी तेरे पास आने के बाद भी ऐसा हुआ। प्रभु तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तूने नहीं सुनी, तू नहीं उत्तर नहीं दिया, तू नहीं चमत्कार नहीं किया, तूने तो मेरी प्रार्थना सुनी नहीं। हम उस पर दोष लगाते हैं। लेकिन हमें ना परमेश्वर को परखने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं परखते हैं कभी वचन से। हम परमेश्वर को परखने के लिए तैयार हैं, मांगोगे तो दिया जाएगा, प्रभु तू नहीं तो कहा मांग, लेकिन हम मांग क्या रहे हैं? लिखा है तुम बुरी अभिलाषाओं से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ाते हो, इसलिए तुम नहीं पाते। हम अपने आप को वचन से नहीं परखते। अगर हम वचन से अपने आप को परखे ना तो हमें मांगने की भी जरूरत ना पड़े। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। और दूसरी तरफ शैतान यही चाहता है कि हम प्रभु से कब दूर हों, कब हम अनाज्ञाकारिता करें और शैतान कब घेर कर मारे। शैतान कहीं का नहीं छोड़ता। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, शैतान बहाने बनाता है मनुष्य की जिंदगी में कि पाप हो, श्राप हो, समस्याएं हो, तकलीफें हो और मनुष्य अपनी प्रार्थना का उत्तर ना पाने के कारण प्रभु से दूर हो जाए। और यही शैतान की चाल है। लेकिन हमारा प्रभु चाहता है, प्रभु ने कहा है कि अपने पापों को, गुनाहों को, अपराधों को मेरे पास आके मान ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। हिया बांध और दृढ़ हो जा, फिर से खड़ा हो, शैतान के सर को कुचल। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे अधिकार नहीं दिए? लेकिन फिर भी प्रभु ने सब कुछ हमें बता दिया है, अधिकार भी दे दिया है, सामर्थ भी दे दी है, हमें अभिषेक भी कर दिया है और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी किया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ भी हमें दिया है, लेकिन हम उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं, वचनों से अपने आप को नहीं भर रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा की एक महिमा में नहीं चल रहे हैं और उसको पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो, और दूसरी तरफ यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और आज्ञा पालन की मजदूरी है अनंत काल का जीवन। अब हम किस प्रकार की मजदूरी कर रहे हैं ये हमें जानना है। आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी है, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई परेशानी, अगर हमें किसी प्रकार की कोई भी दुख, तकलीफ या समस्याएं दिखाई दे रही थी तो वो किस प्रकार की थी, वो क्यों नजर आ रही थी, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ? एक तरफ तो वचन में लिखा है कि जो प्रभु के नाम पर विश्वास करता है, जो प्रभु की आत्मा से पैदा हुआ है, शैतान उसको छू नहीं सकता। लेकिन फिर भी शैतान क्यों छू रहा है? ऐसा हमारे जीवन में कौन सी कमी है? कहाँ गलती हो गई प्रभु? कहाँ गलती हो गई? मुझे बता जल्दी, ताकि मैं और नुकसान ना उठाऊं, ताकि और किसी को कोई जान माल की हानि ना हो, ताकि हम और घटी में ना रहें, ताकि हम और श्रापों में ना रहें, ताकि हम और तकलीफ में ना रहें। प्रभु वो गलती बता, सामने लेकर आ, आत्मा में डाल, वचनों से बात कर, मेरे को सपने और दर्शन में दिखा, ताकि मैं उस गलती को करेक्ट करूँ, ताकि आगे से मुझसे ऐसी गलती ना हो। क्या हमने कभी पूछा प्रभु में सब कुछ दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन प्रभु के अनुसार सही चल रहा है। परमेश्वर ने धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाया और दोनों पर मेंह बरसाता है। ध्यान रखना, लिखा है कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बहुत ऐसे आशीषित किया, समुद्र में से उनको जब निकाला, समुद्र को 2 भाग किया, उनको मन्ना खिलाया, उनके लिए बटेरे बरसाई, इनको चंगा किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न था। लिखा है तुमने मुझे परखा, तुमने मुझे विवश किया। परमेश्वर ने साफ कह दिया, तुम्हारा बुड़बुड़ाना मैंने सुन लिया। परमेश्वर ने उन लोगों ने परमेश्वर पे दोष लगाया। परमेश्वर ने इतना सब कुछ उनके लिए किया, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर पे दोष लगाया, उनकी परमेश्वर की कमियां निकाली, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन ना करके वरन वापस परमेश्वर की तरीके से इनडायरेक्टली बुराई हुई, जिसमें क्या हुआ कि वो वापस मिस्र की ओर जाना चाहते थे। और दूसरी बात यह है, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख,
तेरे ही अपराधों के कारण, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है और इसी कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने मजदूरी करी थी, ऐसी मजदूरी करी थी। जो परमेश्वर सच्चा न्यायी है, लेकिन वो नहीं चाहता हमारे साथ कि कुछ गलत हो। परमेश्वर रोता है, इस बात के लिए रोता है कि मेरे बच्चों को मैंने ईश्वर बना दिया, इतने अधिकार दे दिए, इतनी सामर्थ दे दी, फिर भी मेरे बच्चों के मुंह से शैतानी शब्द निकलते हैं, फिर भी मेरे बच्चे अविश्वास दिखाते हैं, फिर भी मेरे बच्चे गलत कदम उठाते हैं, शैतान के काम करते हैं, संसार से हाथ मिलाते हैं और मुझसे बैर कर लेते हैं, अनजाने में भी मुझसे बैर कर लेते हैं। फिर बाद में कहते हैं ये समस्या क्यों हुई, ये दुख क्यों हुआ, ये बीमारी क्यों लगी, ये घटी क्यों हुई, ये परेशानी क्यों आई। आपने 2 मिनट की अभिलाषा, अपनी खुशी की, अपने आप को शो ऑफ, अपने 2 मिनट की अभिलाषा के चक्कर में, थोड़ी देर की खुशी और आनंद के चक्कर में, थोड़ी देर के संतुष्टि के चक्कर में ना, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण है ना, अपने जीवन में शैतान को अवसर देते हैं। क्योंकि लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो कि वो तुम्हें फाड़ खाए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वो तो गरजने वाले सिंह के समान खड़ा रहता है, वो तो इंतजार करता है। एक तरफ परमेश्वर इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे कब आज्ञा पालन करें और कब ये शैतान को फटके। एक तरफ शैतान इंतजार करता है कि कब परमेश्वर की आज्ञा को ये विश्वासी तोड़े, कब मैं इनके जीवन में काम करूं और कब इनकी जिंदगी को उलट पलट करूं। ध्यान रखना, एक तरफ हम मनुष्य परमेश्वर को खुद मौका देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर और अपने चमत्कारों को प्रकट कर, और एक तरफ हम ही मनुष्य, हम विश्वासी ही शैतान को मौका देते थे कि हमें फाड़ खा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। हम कर्म ही ऐसे करते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, क्या वो हमें आशीष नहीं देगा? वो आज तक झूठा नहीं है। जब उसने पहले काम किया था तो आज भी काम करने की सामर्थ्य रखता है। उसने पुराने समय में उस विधवा तक के जीवन में काम किया और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली, उन बीमारों को चंगा किया, जिनके पास कुछ नहीं था उनको आशीषित कर दिया, जिसके पास संतान नहीं थी उसको जातियों का पिता बना दिया, और जिसके पास खाने तक के लाले थे उसकी कुप्पी में इतना तेल भर दिया कि उसके कुप्पी का तेल कभी घटा ही नहीं। सोच कर देखो, तो क्या वो आज हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता? लेकिन बात सारी ये है कि हम किसके काम कर रहे हैं, हम किसके वश में हैं, हम किसकी हरकतें कर रहे हैं, हम किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं, और हम किसकी सेवा कर रहे हैं। बात सारी ये है, हम शैतान के काम करके शैतान के काम को आसान कर रहे हैं या उसकी सेवा कर रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हैं या अपना कदम बढ़ाते हैं उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, या अपने आप को रोजाना उसके आगे समर्पित कर रहे हैं। ये हमें देखना है कि इन दोनों आत्माओं में से हम किसकी सेवा कर रहे हैं, सबसे पहला परमेश्वर की या फिर शैतान की। और ये दोनों काम करना चाहते हैं, ये दोनों काम करना चाहते हैं मनुष्य जाति के जीवन में। प्रभु अपने विश्वासियों के जीवन में ऐसा काम करना चाहता है कि विश्वासी के द्वारा लाखों करोड़ों या अरबों खरबों ये आत्माएं बचाई जाएं, जो मनुष्य प्रभु को नहीं जानते वो जानने पाएं। और दूसरी तरफ शैतान ये चाहता है कि जो ये विश्वासी हैं ये भटक जाएं। शैतान यही चाहता है कि ये विश्वासी प्रभु के नाम पर विश्वास ना करें। शैतान यही चाहता है कि विश्वासी प्रभु से बैर करें। शैतान यही चाहता है कि इनकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले। शैतान यही चाहता है कि विश्वासी के जीवन में चमत्कार ना हो, उनका जीवन ठंडा गुनगुना हो और प्रभु को छोड़ के चले जाएं। और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है मेरे भाई और बहनों। वो शैतान किस तरीके से काम करता है? शैतान मनुष्य को अपाहिज बनाने की कोशिश करता है आत्मा में। सबसे पहले आत्मा में कम करता है, आत्मा में कमजोर करता है, गिरा देता है। इंसान शारीरिक रूप में कमजोर बाद में होता है, उससे पहले आत्मा में कमजोर हो जाता है कि ये काम नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये चमत्कार नहीं हो सकता, ये छुटकारा नहीं हो सकता, ये तो काम हो ही नहीं सकता है पैसों के बगैर, अब ये तो रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता है, अब तो ऐसे होएगा, अब तो वैसे होएगा, अब तो कुछ बदल नहीं सकता है, ज़िंदगी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। ये शैतान डालता है। लेकिन प्रभु के पास जो प्रभु के नाम पर पूरी तरीके से विश्वास करता है, जो उसके अनुसार चलता है, जो उसकी आज्ञाओं को जानता है और उसके अधिकारों को जानता है, जो अपने ईश्वर होने को समझता है ना, वो ये कहता है कि नहीं प्रभु, तेरा वचन कहता है तूने मेरे बोझ को उठा लिया, तूने मेरी चिंताओं परेशानी को ले लिया, तू मुझे अपनी शांति देगा, तू उसके घाव को चंगा करेगा, तू मेरे रोगों को चंगा करेगा। तेरा वचन कहता है प्रभु तू मेरे आंसू को पोंछेगा, तू मेरे टूटे हुए रिश्ते को संवारेगा। प्रभु तेरा ही तो वचन कहता है कि मेरे विश्वास से मेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु तेरा ही तो वचन कहता है कि मैं अपने कामों को तुझ पर डाल दूँ, तू मेरे सारे कार्य पूरे करेगा, तू मेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। प्रभु हम प्रभु के वचनों को नहीं बोलते हैं। प्रभु ने कहा है कि देख अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। हम परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते हैं। प्रभु कहता है कि देख तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूँगा। ना कोई बीमारी टिक सकती हमारे सामने, ना कोई घटी टिक सकती, ना किसी प्रकार की कोई दुष्ट की शक्ति, चाहे वो किसी भी रूप में, अच्छा संसार की कितनी बड़ी गंदी दुष्ट आत्मा थी हमारे आगे नहीं टिक सकती, वरन वो नाचती है। क्योंकि खुदावन के लोगों के पास जो अधिकार है ना, उन अधिकारों को जो इस्तेमाल करता है शैतान उनसे डरता है।
है, ध्यान रखना, उन अधिकारों को जो इस्तेमाल करता है और जो खुदा की आत्मा की अगुवाई में बिल्कुल दीनता नम्रता से चलता है ना, तो शैतान उनके आगे नाक रगड़ता है और डरता है, उनके पास भी नहीं जाता है, क्योंकि ऐसी गवाही हमने सुनी है मेरे भाई और बहनों। लेकिन शैतान यही नहीं चाहता है कि मनुष्य अपने ईश्वर होने के रूप को समझे, लेकिन मनुष्य को शैतान है ना ऐसा कर देता है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो किसी काबिल नहीं है, तू तो निकम्मा है, निठल्ला है, तू तो किसी के योग्य नहीं है, तुझे काम नहीं मिल सकता, तू बेरोजगार है, तू बीमार है, लाचार है, परेशान है, दुख में, समस्या में, पीड़ा में, तू तो किसी काम का नहीं है, तेरे को उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, ऐसे यूज़ कर लिया। शैतान ये वाली बातें हमारे अंदर डालता है और इन्हीं को हमें ना अपने मुँह से बोल बोल कर अपने लिए भविष्यवाणी करते थे, ना कि प्रभु की शब्दों को, ना कि प्रभु के वचनों को बोलकर हम गलत शब्द बोलते थे। यहाँ तक कि हम प्रभु के नाम पर जब विश्वास करते हैं तो हमें उसके अनुसार चलकर शैतान के सर को कुचलना चाहिए, जिससे कि हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो और लोग छुड़ाए जाएं, हम खुद भी छुटकारा पाएं, खुद भी उद्धार पाकर औरों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बने। परमेश्वर यही चाहता है, लेकिन हम शैतान के काम करते थे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आज हमें जानना है शैतान आज हमें छू क्यों रहा था, आज उसने हमें छुआ क्यों था, ऐसी कौन सी गलती होगी। लेकिन एक तरफ तो परमेश्वर ने कहा कि शैतान तो हमें छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमें उस दुष्ट से बचाए रखता है जो इस संसार में है। परमेश्वर ने साफ कहा है, मैं अपने बच्चों को बचाकर रखूंगा। लेकिन किसको बचाकर रखेगा? जो बेटा अपने बाप की आज्ञा का पालन कर रहा है उसको बचाएगा, या जो बेटा अपने बाप के मुंह पर थूक रहा है, उसको छोड़कर जा रहा है, उसको छोड़कर संसार की अभिलाषाओं को अपना रहा है, या उसको बचाएगा? वचन में साफ लिखा है, संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। अब एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब आप समझदार इन बातों को जान सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, एक आखिरी बात फिर से कहना चाहता हूँ, इस संसार में दो शक्तियाँ ढूंढ रही हैं। अब आपको किसके लिए काम करना है, ये हमारे हाथ में चुनाव है। प्रभु चाहता है, प्रभु के लिए करना है ना, तो उसके अनुसार हमें कदम भी बढ़ाना पड़ेगा, चुप्पी भी लगानी पड़ेगी, जीरो भी करना पड़ेगा, अपने आप को शांत भी रखना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं चलाना, अपने आप को जीरो करना है। जब तक हम अपने आप को जीरो नहीं करेंगे, शून्य, नम्र और दीन नहीं करेंगे, अपने कामों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो उसकी सेवा कैसे कर पाएंगे? समझना मेरे भाई और बहनों। और दूसरी बात, शैतान इस तरीके से ढूंढ रहा है कि कौन विश्वासी है जो प्रभु की आज्ञाओं को जानता है लेकिन उसके अनुसार चल नहीं रहा है। कौन ऐसा विश्वासी है जो उस पर विश्वास करता है लेकिन उसके अनुसार बना नहीं रह रहा है। कौन ऐसा विश्वासी है जो उसकी आज्ञा का पालन करने के बाद भी दूसरे शैतानी अभिलाषा के कारणों में, कामों में हाथ मिला रहा है। कब मैं किसको खदेड़ूं? इसीलिए मेरे भाई और बहनों, शैतान घेर कर मारता है। इसीलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके जीवन में कोई लग रहा है, किसी भी लाइफ के हिस्से में आपको लग रहा है कि कोई समस्या थी, तो आज प्रभु के आगे रिपेंट करके, पश्चाताप करके, माफ़ी मांगकर अपने उस बात पर, उस काम पर, उस नौकरी, बिजनेस पर यीशु मसीह का लहू लगाइए, यीशु के लहू का बाड़ा लगाइए और एक नई चाल चलिए प्रभु के साथ। एक नया रिश्ता बनाकर एक नई शुरुआत करें प्रभु के साथ, क्योंकि एवरी सेकंड इज अ न्यू बिगनिंग विद गॉड। ध्यान रखना, प्रभु के साथ है ना, हर पल एक नई शुरुआत है। अगर हम करना चाहें तो ये हमारे हाथों में है। हमें पश्चाताप करके, माफ़ करके आगे बढ़ना है। जो भी गलतियां हो गई, जो भी गलत शब्द अब तक निकले परिवार के बारे में, किसी के भी बारे में, चाहे आपको किसी ने भी टीस किया था, माफ़ करो, दया करो, क्षमा करो और आगे बढ़ जाओ। खुदा ने अब तक संभाला, क्या आगे नहीं संभालेगा? क्या भूखा रहने दिया? एक बार इस बात को अपने आप से पूछना। एक बार सोचो, क्या उसने आपको भूखा रहने दिया? नहीं दिया। क्या प्यासा रहने दिया? नहीं दिया। क्या हॉस्पिटलों में पड़े रहने दिया, या चक्कर कटवाए, या कटवाते रहने दिया उसने? अगर रहने दिया होता ना, तो आज ये वीडियो वचन ये नहीं सुन रहे होते। ये वचन आज आपके और मेरे लिए, हम सबके लिए है। जब उसने इस पल तक संभाल कर रखा है, तो क्या वो आगे नहीं संभालेगा? सोचो, संसार का बनाने वाला शक्तिशाली परमेश्वर जिसे हम जानते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, अगर फिर भी हम समस्या के गीत गा रहे हैं, तो इसका मतलब हम सबसे बड़ी शक्ति तो उसी को मानते हैं जिसके हम गीत गा रहे हैं। मतलब गलत शक्ति समझने की कोशिश करना। अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और हम ये भी कहते हैं कि उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उसके गुणों को नहीं गाते, हम उसकी महिमा नहीं करते, हम उसके शब्दों का, हम उसके वचनों का बखान नहीं करते हैं, हम उसके वचनों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। हमें पता है कि वही सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हम शैतान की आज्ञा का पालन कई बार कर देते हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज जानना है कि हम किसकी चपेट में थे। ध्यान रखना इन बातों को। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है कि संसार में दो ऐसी आत्माएं ढूंढ रही हैं। एक तो परमेश्वर का आत्मा ढूंढ रहा है कि वो कब इस्तेमाल करे, आपको आग की तरह इस्तेमाल करे, आपके जीवन में वो बड़ा हाथ दिखाए, जिससे कि लोग आपको देख लें तो पहचान लें कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है, और आपको बहुतेरी जातियों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बनाए।
और दूसरी तरफ शैतान ढूंढ रहा है कि कब विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे और कब मैं उनको खदेड़ूं, कब मैं उनको शारीरिक या आत्मिक रूप में मतलब उनको गिराऊं। शैतान सबसे पहले आत्मा में अपाहिज करता है। ध्यान रखना, मनुष्य बीमार बाद में पड़ता है शारीरिक रूप से, उससे पहले उसकी आत्मा में विचार आने लग जाता है कि मैं बीमार हूँ, मैं समस्या हूँ, मैं टेंशन में हूँ, चिंता में हूँ, परेशानी में हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। शैतान सबसे पहले आत्मिक रूप में अटैक करता है, जिसके कारण वो अटैक मनुष्य का आत्मा से होकर, मन पे से होकर, वो शब्दों के द्वारा फिर शारीरिक रूप में दिखाई देता था। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें जानना है और प्रभु के अनुसार करना है और शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना, क्योंकि शैतान हमारा शत्रु बहुत शातिर और चालाक है और शैतान किसी का भी सगा नहीं है। मैंने ऐसी भी गवाहियाँ सुनी हैं जिसमें शैतान के बहुत बड़े बड़े पुजारी रहे थे, उन पुजारियों ने शैतान से मोहलत मांगी कुछ टाइम के लिए, थोड़ा हमें फ्री छोड़ दे, थोड़ा हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी लें। तो शैतान ने किसी को अंधा कर दिया, किसी को ऐसा बना दिया कि वो अच्छे से ज़िंदगी जी नहीं पाया। लेकिन जब उन्हीं लोगों को परमेश्वर का वचन मिला तो उन लोगों को परमेश्वर ने मतलब बहुत ऐसे आशीष और उद्धार का चैनल बना दिया। उनको कहीं एक उम्मीद दिखाई दी कि संसार में एक है ऐसा जो हमारे आंसू को पोंछ सकता है, एक है ऐसा जो हमें अनंत जीवन दे सकता है, एक है ऐसी शक्ति जिसका नाम है यीशु, जो हमें प्रेम करता है, जिसने हमारी जान दी है, जो हमें अनंत काल का जीवन देता है, आशीष देता है, हमारे आंसू को पोंछता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें चंगा करता है, हमारी हर एक घटी को भरपूरी बदलता है, हमें बहुतेरी जाति को उद्धार देने वाला बनाता है, हमें बहुत ऐसे एक दूसरे के लिए, हर एक मनुष्य के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बनाता है, वो दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बनाता है। एक शक्ति है, वो है पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर स्वयं, खुदा का वचन, खुदा का कलाम। आज वो चाहता है कि मेरे बच्चों, मैंने कहा है तुम ईश्वर हो, अपने ईश्वर होने के गुणों को समझो और सही अंगीकार करो, विश्वास से अपने अंगीकार को थामे रहो। देखो मैं तुम्हारे जीवन में काम करूँगा और अपना हियाब बांधो, हियाब मत तोड़ो, मुझ पर भरोसा रखो। यीशु ने कहा है ना कि तुमने मुझ पर भरोसा किया है, मेरे पिता पर भी भरोसा करो, मेरे पिता पे भरोसा किया है तो मुझ पर भी भरोसा करो, क्योंकि मैं उसकी ओर से आया हूँ। आज यीशु का वचन आपकी ओर मेरे पास है, तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं। वही बचाने वाला है। अगर वो बचाने वाला नहीं होता ना तो आज हम उसके पास नहीं आते अपने आंसू के साथ। आज हम अपनी आत्मा में जानते हैं कि हमारी शुद्धि किसने ली है, हमारे आंसू को किसने देखा है, हमारी ज़रूरतें पूरी किसने करी है, हमें चंगा किसने किया है, हमारी आशा किसके ऊपर है। आज हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम शैतान के कामों को कर रहे थे ना, अगर शैतान के काम को आसान कर रहे थे तो इसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि वचन में लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो कि वो तुम्हें फाड़ खाए। मनुष्य खुद अवसर दे रहा है। मेरे भाई और बहनों, आज फिर से बताना चाहता है परमेश्वर का आत्मा, बस अपने शब्दों का नियंत्रण करो और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलो। खासकर दीन और नम्र बनो, ताकि वो अपनी सामर्थ को, आपकी नम्रता होने के कारण, आपकी नम्रता को देखने के कारण परमेश्वर ऐसे प्रकट कर दे, ताकि जब आपको उठाए परमेश्वर तो संसार के लोग देखें आपको और वो आपके जैसा बनना चाहें कि मुझे इस प्रभु के दास के जैसा बनना है। ये कितना भय मानता है, कितना आज्ञाकारी है, कितना दीन और नम्र है, कितना पवित्र जीवन जी रहा है। मुझे इस परमेश्वर के दास के जैसा बनना है जो जिंदा उठा लिया गया। ध्यान रखना मेरे भाइयों और बहनों आज, लेकिन हमें बनना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही है, क्योंकि मनुष्य आज भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम चाहे कितना भी डेंटिंग पेंटिंग ऊपर से देख ले, लेकिन फिर भी 0.1% हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती थी। इसीलिए कभी भी अगर आप बोलना ना तो सिर्फ यही बोलना, मुझे सिर्फ यीशु आपके जैसा बनना है। चाहे हमें दुनिया में कितना भी परफेक्ट इंसान दिख जाए, कितना भी आत्मिकता में, कितना भी अधीनता में, कितना दीन और नम्र इंसान दिख जाए ना, कितना भी सामर्थ्य दिख जाए, कितना भी पावरफुल दिख जाए, कितना भी संसार पे रूल करने वाला दिख जाए, तब भी हमें सिर्फ यही बोलना है कि यीशु मुझे आपके जैसा बनना है, क्योंकि यीशु ही परफेक्ट है। क्योंकि सबको बनाने वाला वही है, सबको स्थिर करने वाला वही है, सबको बुद्धि ज्ञान समझ देने वाला, चलाने वाला, सबके जीवन में काम करने वाला, सबको ऊंचा उठाने वाला और घमंडियों को नीचे गिराने वाला सिर्फ वही है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। तो वो आज चाहता है कि आपके जीवन में काम करे। अपने आप को 0, नम्र और शून्य और दीन करो। अनुग्रह परमेश्वर का आज आपके ऊपर होने पर है। अब उस अनुग्रह की आत्मा का अपमान ना होने पाए। अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करो और उसकी इच्छा के अनुसार जीने की एक इच्छा रखकर उसके साथ साथ चलो, उसके अनुसार कदम बढ़ाओ। तो मेरे भाई और बहनों, सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर के वचन को फैलाओ। जहाँ कहीं भी जा रहे हो कोशिश करो कि प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।